ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे। फिर इराक और कुवैत की वार हुई, उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया, जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको। किर्गिस्तान में बलवाइयों के हमलों से खौफजदा तलबा का पहला काफिला लाहौर पहुंच गया। बिश्केक से गैर मुल्की परवाज 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने तलबा और उनके वालिदैन को दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस वक्त बच्चों की जिंदगी अहम है। और पता ये चला कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। अब पहले ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कत्ल की के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर उन हमलों में मारे भी गए हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक। कई एक ऐसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल मीडिया है जैसे कि जियो है, ARY है, जितने भी हैं, उन्होंने पहले ये खबर तफसीली दी कि 3 स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर किर्गिस्तान में कत्ल भी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर उसी के साथ अब तक जो अभी ताज़ा तरीन खबरें हैं कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो सोर्सेज हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि कोई कत्ल नहीं हुआ स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, किर्गिस्तान में भारत और पाकिस्तान समेत अन्य देशों के रह रहे छात्रों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है। आपकी स्टेट की नाकामी है। एक तो वजह यह है कि पूछने वाली बात है, कहते हैं 10 से 12 हजार स्टूडेंट वहां मौजूद, वो लेने क्या गए थे वहां, नंबर 1। क्योंकि वहां पे जो मेडिकल की कहते हैं जी यूनिवर्सिटियां, वहां मेडिकल की जो बहुत बड़ी तालीम है, वो सारी जो मेडिकल स्कूल हैं पाकिस्तानियों ने जाके उनके साथ मिलकर सारे फ्राडी उन्होंने ये वहां पे इकट्ठा कर रखा है काम। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ है वो चले जिस तरह भी था, इजिप्शियन किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उनका आपस में मारा मारी हुई। जो ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं खुद वेकेशन पे चला जाऊंगा वहां और वापसी में बच्चों को ले आऊंगा। और भाईजान उन लोगों को टिकट ले दें, आप सरकारी जहाजों के ऊपर मजे ना लें। मुल्क में आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुआशी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपका जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे किसी को कहें कि इनको टिकट ले दें, ट्रेन पे ही मंगा लें इनको, जहाज नहीं टिकट मिलता तो ट्रेन पे मंगा लें। लेकिन आप ये अगर प्रोग्राम है आपका कि $5-6 मिलियन का जहाज आप साथ लेके तो वेकेशन पे जाना है तो जाए। वैसे भी तो यहाँ मारा मारी पड़ी है, लूट मार का बाजार गर्म है, यहाँ पे कोई समझ तो आ नहीं रही है, डाके पड़ रहे हैं। कल से खबर चल रही है तकरीबन 3-4 बजे से, और अब तक खबरों के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चल रही है 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं, और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती, मतलब वो नहीं इंजर्ड तो 400-500 के करीब हैं जो खबर चल रही है। तो क्या समझते हैं इतना डिले क्यों किया जा रहा है हमारी एम्बेसी की तरफ से? अभी खबर ये आ रही है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया गया और कोई फ्लाइट पहले आई भी है। अब यही हो सकता है कि इनकी जब आंखें खुली होंगी और जब सोशल मीडिया पे नॉइज लेवल जो है वो जब बना है तो इनको जो है वो जान के लाले पड़े होंगे। आपको पता है कि ये सोए रहते हैं और दुनिया में कोई भी खबर है सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को पता चलती है। सबसे स्लगिश डिले जो रिस्पांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का होता है। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और एम्बेसडर लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं
उनको हल करने के लिए कोई भी यहाँ सिस्टम जो है वो मौजूद ठीक है। नहीं और इसमें एक एग्जांपल रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो जी, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ, हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं और उनके जो लोग हैं उनकी एम्बेसीज यहाँ प्रोएक्टिव हैं, उनको एक एक बंदे का पता होता है। कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कोई हमारे वजीर आला से मिल रहा है, कोई वजीर आला KPK से मिल रहा है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रहा है, कोई किसी जज से मिल रहा है, और वो यहाँ आके काम करते हैं। और वैसे शायद वहाँ जाके सो जाते ऐसा हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कोई फॉरेनर आता है, कत्ल भी कर देता है, तो रेमंड डेविस की जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ, तो वो इधर से बाइज्जत चला हाँ जी, जाता वो है। तो पाकिस्तानियों का खून तो कौमे फरोख्तंद विच अर्जा फरोख्तंद, हमारा तो खून जो है वो उसकी कीमत कोई नहीं है। ठीक है। जितने में चाहे भेज दें, कंटेनरों में रख के भेज दें, और अमेरिका को अगर तालिबान चाहिए तो यहाँ कंटेनर पे भर भर कर उनको भेज दें, पैसे दें, डॉलर फेंके और हमसे बंदे जितने मर्जी लेते हैं। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने जो बात की है, मुझे तो सुन के मतलब ऑथेंटिक बात की है, थोड़ी गुस्से में की है लेकिन बड़ी ऑथेंटिक। आप क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुनी आपने, कैसे सुनी, क्या लगता है ये सच होगा, झूठ होगा, ऐसे ही सोशल मीडिया पे बात वायरल होगी? जी जी बिल्कुल, मैंने ये खबर सुनी है और सोशल मीडिया के थ्रू ही सुनी है। खासतौर पे टिकटॉक पर ये बहुत ज़्यादा ये चल रही है, और एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, मेरा ख्याल है डॉक्टर आलिया शुएब करके उनका कोई नाम है, तो उन्होंने वो भी वहाँ पर पढ़ने गई हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने जो है ना ऑफिशियल चैनल पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है एक बंद कमरे में बैठकर, और वो कह रही हैं कि ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हकीकत है। वो एक्सप्लेन क्या कर रही हैं? वो एक्सप्लेन ये कर रही हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं, और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझाकर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं वहाँ पर आके, और या वहाँ की ना उनकी कोई जो लोकल पुलिस है वो कोई उनका साथ दे रही है, और ना एम्बेसी की तरफ से कोई जो है वो उनकी हेल्प की गई है। ठीक हो गया। तो ये मेरे नज़दीक ये एक सही खबर है। खबर सही है, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान एम्बेसी जो वहाँ पे मौजूद है उनकी तरफ से जो एक्शन लिया गया, आपको लगता है कि क्विक एक्शन है या थोड़ा लेट? कोई एक्शन मेरा ख्याल है अभी तक तो लिया ही नहीं गया। नहीं, अभी मेरे न्यूज़ में नहीं है। अभी खबर ये आ रही है, रिसेंटली जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम इससे 5-10 मिनट पहले खबर ये आई है कि पहली फ्लाइट शायद वहाँ से रवाना हो चुकी है स्टूडेंट्स को लेके। जो अगर ये ऐसा है तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त है। जी मैं भी यही समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। एक सोशल मीडिया पे जो है नॉइज लेवल एक क्रिएट हुआ है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे